वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा कि अभी तक तो सीयूटी यूजी का रिजल्ट भी नहीं आया है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कैसे करोगे, क्योंकि आपका रिजल्ट तो आया नहीं, आपके मार्क्स तो आए नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसीजर को 3 स्टेप्स में लेती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो अभी केवल फेज 1 स्टार्ट हुआ है। अब फेज 1 में आपको क्या करना होगा, फेज 2 में क्या करना होगा, फेज 3 में क्या करना होगा। एंड दोस्तों, इनके एडमिशन प्रोसीजर का नाम है CSES पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर एकदम आसान भाषा में, जिसमें आप आराम से समझ जाओ कि क्या क्या चीजें होती हैं। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुछ चीजों को टिपिकल जाने की कठिन कर दिया है, जिसे एक नॉर्मल इंसान समझ ना पाए एंड भैया उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गलती कर देगा। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए एकदम आसान तरीके से, वरना भैया बहुत सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, इसी कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाता अच्छे मार्क्स आने के बावजूद। ठीक है, तो आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन प्रोसीजर CSES पोर्टल के थ्रू लेती है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरे, आपको 3 फेज में इनका एडमिशन होता है। फेज 1 में क्या करना होता है, फेज 2 में क्या करना होता है, फेज 3 में क्या करना होता है, मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो, वीडियो को लाइक कर लो, ऐसी अपडेट्स आपको चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको आना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये आप लिखोगे admission.uod.ac.in, आप यहाँ पे आ जाओ भैया। सबसे पहले नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा यूजी CSES 2024। ठीक है, फिर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी आप लोग अपने सीयूटी यूजी के फॉर्म में, जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका यहाँ पे दूसरा है कि यूजी CSES 2024, इसमें क्या है दोस्तों, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया। आपको यहाँ पे करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर आपको अप्लाई करके यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, चलो रजिस्ट्रेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान तो नीचे, लेकिन आपको पैसा भी पे करना पड़ेगा। अनरिजर्व OBC NCI EWS के लिए 250 रुपए है, SC ST के लिए 100 रुपए है। ठीक है, चलो अब दोस्तों फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, फेज 3 में क्या होगा। अभी केवल फेज 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है इनका पूरा ऑफिशियल बुलेटिन। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि भैया फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों चलो ये है आपका फेज 1, यानी कि भैया पहला स्टेप कि आप लोगों को क्या करना होगा। अब दोस्तों फेज 1 के अंदर सबसे पहले आपको CSES UG 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। कैंडिडेट आई एडवाइज टू रीड द UG बुलेटिन 2024 CSES UG 2024 बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट फिल द CSES UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। नहीं करोगे तो भैया आप अप्लाई नहीं करोगे। बहुत लोगों को लगता है कि सीयूटी यूजी का एग्जाम दे दिया, चलो DU में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे DU चूज किया था। ऐसा नहीं है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 250 रुपए या 100 रुपए पे करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम तो ये करना है कि आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से अप्लाई करना है। ठीक है, फिर दोस्तों इन द पर्सनल सेक्शन द डिटेल, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपकी नाम पता क्या है, एड्रेस क्या है, कितना, सब चीजें क्या है, सब कुछ आपको वहां पे जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आपको वहां पे फिल करना है। ठीक है, आपसे आपका बैंक अकाउंट भी पूछेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे फीस रिफंड भी होती है। बहुत सारे कॉलेज है, आपका एडमिशन हुआ, फिर आपका एडमिशन अपग्रेड हो गया, तो आपको फीस रिफंड भी करते हैं, इससे आपका बैंक का डिटेल पूछेंगे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट बैंक अकाउंट डिटेल फीड बाय हिम हर एंड वैलिड बिलोंग टू द कैंडिडेट और हिज इमीडिएट फैमिली। या तो आप अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, तो अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। ध्यान इस बात का, यानी आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सही से फिल करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपका हो गया। एंड दोस्तों आपको कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ, ये तो ठीक है हो गया। अब दोस्तों ऑन द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल विल नॉट बी चेंज। आप ध्यान रखना कि ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, तो गलती मत करना इसके अंदर। जैसे कि आपका पेरेंट्स का नेम, आपकी कैटेगरी एंड आपका कोटा, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, ये इंफॉर्मेशन आप लोग करेक्शन विंडो में भी ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों आपका एकेडमिक सेक्शन। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या 12th में आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, पास पूछेगा। ठीक है, जिसका पास हो गया वो पास करना। एंड दोस्तों वहां पे आपको अपीयरिंग का ऑप्शन भी दिया होगा, तो आप अपीयर्ड भी वहां पे कर सकते हो, पास और अपीयर्ड। ये हो गया, आपका मार्क्स आ गया तो वहां पे मार्क्स अपना अपलोड कर देना, जितना आपका मार्क्स आया होगा क्लास 12th में। ठीक है,
कैंडिडेट आई एडवाइज टू एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर व्हाइल फिलिंग देयर कैस्ट चॉइस मार्क्स एज दिस विल बिकम द बेसिस फॉर ब्रेकिंग द टाई। ध्यान रखना, जो भी मार्क्स पाए हो, जितना 0.02 जो भी है एग्जैक्ट लिखना, ये नहीं कि पाए हो आप क्या बोलते हैं 81%, 81.2% और केवल 81% लिख दिए, तो 81.02% आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों स्पोर्ट्स सेक्शन, अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको वो चूज करना होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा कई कोई एक्टिविटी अगर आपने चूज की है तो वो भी आपको देखना होगा। फिर आपको अपलोड्स करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ध्यान रखना, द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, SC ST OBC NCI EWS माइनॉरिटी, जितने भी कैटेगरी हैं आपको उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये हो गया। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट अपलोडेड सर्टिफिकेट आर विजिबल एंड रीडेबल, ऐसा अपलोड करना कि उसकी क्वालिटी कम ना हो, ध्यान देना, अपलोड करके एक बार ओपन करके चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया। नो अंडरटेकिंग यू इन ऑफ इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आप लोग अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई भी अंडरटेकिंग अपलोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये हो गया प्रीव्यू, फिर आपको दिखाएगा फॉर्म का प्रीव्यू कि आपने जो फॉर्म भरा है आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि भैया ये क्या है, सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ देखना सही होगा। फिर दोस्तों आपको करना होगा फाइनल सबमिशन। ठीक है, अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द CS UG 2024 एप्लीकेशन फीस, कैंडिडेट आई एडवाइज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी आपने सबमिट किया है, फीस पेमेंट किया, उसका इन्फॉर्मेशन सेव करके रख लेना। ठीक है, तो यानी आपने फॉर्म सबमिट कर दिया चीजों को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका होता है फेज 1 खत्म। ठीक है, अब आपका फेज 1 में बस आपको इतना ही करना था और आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अब दोस्तों फेज 2 में आपको क्या करना है, यानी कि फेज 1 खत्म हो गया, फिर DU का फेज 2 स्टार्ट होगा, यानी आपने तो अपनी सारी चीजें कर दी। अब फेज 2 के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस फिलिंग, आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। सपोज मैं कॉमर्स का अगर आप हो तो आप BA में जा सकते हो, BCom में जा सकते हो, BBA में जा सकते हो, BA के बहुत सारे कोर्सेज में जा सकते हो, एंड कॉलेज, तो वहां पे कॉलेज का लिस्ट दिखाई देगा एंड कोर्सेज का लिस्ट दिखाई देगा। तो भैया किस कॉलेज में कौन सा कोर्स आपको अप्लाई करना है वो आपको प्रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। सपोज आपको BCom करना है तो BCom में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो BCom में कौन सा कॉलेज आपको पहले रखना है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ, कौन सा फिफ्थ, कौन सा सिक्स्थ, तो ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, इसको डिसाइड करने के बाद में ही आपको भैया अपने फॉर्म को फिल करना होगा। ध्यान रखना, आपको ये पता करना होगा खुद रिसर्च करके कि कौन सा कॉलेज ऊपर आता है, कौन सा कॉलेज नीचे आता है, कौन सा नॉर्थ कैंपस है, कौन सा साउथ कैंपस है। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कैंपस सबसे टॉप में आते हैं, फिर आते हैं साउथ कैंपस, फिर आते हैं ऑफ कैंपस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो एंड वो कैंपस अच्छा है कि बेकार है। अच्छे कैंपस को ऊपर रखना है, नॉर्मल कैंपसेस को नीचे रखना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपको। फिर आपको सब्जेक्ट मैपिंग, आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना जो आपने कैस्ट में पढ़ाई की है। ध्यान रखना, ये यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर देगा अगर आपने CUT UG में उन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया होगा जो आपके कैस्ट चॉइस में होगा, यानी कि CUT UG में जो भी आपने एग्जाम दिया हो वो आपके कैस्ट चॉइस में होना चाहिए एक्सेप्ट जनरल टेस्ट। ठीक है, फिर दोस्तों आपको प्रेफरेंस का सिलेक्शन करना होगा। BA प्रोग्राम चूज किया है, प्रोग्राम एंड कॉलेज, देखो प्रोग्राम एंड कॉलेज यानी कि आपने BA चूज किया प्लस कौन सा कॉलेज, उसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे चूज करना होगा। ऐसे ही BCom का भी होगा, तो आप हर कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेज एंड प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा आपको इसके अंदर, आपको टाइम लगेगा, आराम से चूज करना। ठीक है, और दोस्तों इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर एडिशन और डिलीशन ऑफ प्रेफरेंस विल बी नॉट अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रेफरेंस फिलिंग, जब भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस भरने के डेट को बंद कर देगा तब आप उसमें घटा बढ़ा नहीं सकते हो। तो ध्यान से सारे कॉलेज को चूज करना, कुछ छोड़ना मत उसके अंदर। ठीक है, फिर दोस्तों डू रिफर टू द फीस स्ट्रक्चर, फीस देख लो कौन सा कॉलेज है, जब भी भैया चूज करना है तो कौन सा कॉलेज का नाम क्या है, उसकी फीस कितनी है, सब जाके उनके वेबसाइट पे चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया। एंड अपने प्रेफरेंस को सेव करना होगा। फिर दोस्तों लॉकिंग द प्रेफरेंस, कैंडिडेट मस्ट नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग, आपको वेट नहीं करना है कि आखिरी दिन आएगा तो आप वेट करो प्रेफरेंस भरो, जैसे ही फेज 2 स्टार्ट होगा आपको तुरंत इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका, फिर डू नॉट टू बी हैस्ड इन बाय सेटिंग द प्रोग्राम और ऑर्डरिंग द प्रेफरेंस, बी पेशेंट एंड रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जल्दीबाजी में कोई काम मत करना। सिंपल सा लॉजिक है कि आपके अकॉर्डिंग रिसर्च करना। सपोज आपको BCom में जाना है तो BCom में सबसे टॉप का कॉलेज कौन सा है उसको पता करना, उसको फर्स्ट नंबर पे रखना, सेकंड नंबर पे आपको दूसरा कॉलेज, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे, ऐसे नीचे आते रहना। सपोज आपने 50 कॉलेज चूज करी है और आपका एडमिशन 40 नंबर के कॉलेज पे हो गया तो ये भी चांस रहेगा कि आपका अपग्रेड होके 40 से ऊपर चला जाए, 38, 37 ऊपर आप जाते जाओ। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आएगी
सिमुलेटेड रैंक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कितना % चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया है, जिस कॉलेज में अप्लाई किया है, बाकी बच्चों को देखते हुए आपकी रैंक कितनी आई है, 10,000, 20,000, 30,000, तो उस रैंक से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका एडमिशन के होने के कितने % चांसेस है, यानी कि एग्जिट पोल कह लो, अनुमानित रैंक कह लो, यानी कि डीयू आपको ये बताएगा भैया देखो आपका एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं। 10,000 रैंक आपकी है, अगर उस कॉलेज के अंदर, उस डीयू के अंदर मान लो आपकी बीकॉम में आ गई 10,000 रैंक, ठीक है, एंड डीयू के अंदर बीकॉम की 15,000 सीट है, तो यानी कि किसी ना किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये हो गया आपका पता फेज थर्ड, यानी कि भैया आपका सब कुछ हो गया, आपने प्रेफरेंस भाई के लॉक कर दिया, पूरा सब कुछ छोड़ दिया। अब दोस्तों आएगा आपका फेज थर्ड, यहाँ पे क्या होगा कि आपको एलोकेशन, आपको सीट एलोकेट होगी, ठीक है। अब काउंसलिंग फर्स्ट होगी एंड आपको सीट एलोकेट होगी। आपको हो सकता है कि बीए में, बीकॉम में कोई एक सीट आपको मिल जाए, ठीक है, जो भी आपने चूज की हो, किसी भी प्रेफरेंस में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी सीट अलॉट हो सकती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू द कैंडिडेट, यानी कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका हाईएस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, फिर सीट के अकॉर्डिंग, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे फिर आपको सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, आपको सीट को एलोकेट किया जाएगा, आपका एडमिशन होगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट चेक द शेड्यूल ऑफ द एक्टिविटी, आपको ध्यान रखना है कि कब क्या हो रहा है, कब काउंसलिंग 1 हो रही है, कब काउंसलिंग 2 हो रही है, कब फीस पेमेंट करना है, लगातार वेबसाइट पे बने रहना अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। फिर दोस्तों आपको सीट को जो भी आपको मिला होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। अब ये सोचोगे कि 50 सीट आपने 50 कॉलेज चूज किया है, आपको 40वें नंबर का कॉलेज मिल गया, आप सोचोगे कि आपको उसके ऊपर चाहिए, आपने 40 नंबर के कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया, फीस पेमेंट नहीं की, इससे क्या होगा कि आपका एडमिशन ही नहीं होगा एंड आपका अपग्रेड भी नहीं होगा, यानी जो आपको मिला है वो चूज करना होगा, ठीक है। अब बच्चों में डाउट आएगा सर हमको एडमिशन नहीं चाहिए उसमें, मैं फीस रिफंड होगा, तो रिफंड हो जाएगा बाद में, ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, फिर ये भी चेक किया जाएगा आपका। फिर दोस्तों इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती होगी, कुछ आपने गलत फिल कर दिया होगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है इस स्टेज पे, ठीक है। फिर दोस्तों रिस्पॉन्ड टू कोई आपसे कॉलेज पूछेगा कि ये, अगर उसको लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो आपको ईमेल करेगा, फोन आएगा आपको, आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा दोबारा, ठीक है। फिर दोस्तों एलोकेटेड सीट आपका एडमिशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है, प्रोविजनली मतलब नॉर्मली आपका एडमिशन हो गया। फिर दोस्तों सब्सिक्वेंट बाद में फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो बाकी बच्चे होंगे, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन ना हो, तो आपको घबराना नहीं है, वेट करना है, सेकंड का वेट करना है, सेकंड में ना हो थर्ड का वेट करना है, थर्ड में ना हो फोर्थ का वेट करना है, तो किसी भी राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये था आपका फाइनली एडमिशन का पूरा प्रोसीजर। होप कि आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1 में केवल रजिस्ट्रेशन करना है, फेज 2 में प्रेफरेंस चूज करना है, फेज 3 में आपको सीट एलोकेट की जाएगी। तो ये था पूरा डीयू का एडमिशन प्रोसीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी जानना है, समझना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम लोग को कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।